हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। आपके अपने चैनल जीवित परमेश्वर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो इतना प्यार दिया उसके लिए मैं आप सबका प्रभु में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सब ऐसे ही काम करते चले। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब ऐसे कार्य करें जिसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है, जिसमें परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है और हम आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मैं परमेश्वर के कलाम से एक वचन लेकर आया हूँ। उसी वचन पर हम बातचीत करेंगे कि वह वचन हमारे लिए परमेश्वर ने क्यों दिया और उस वचन में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। मेरा आज का वचन है पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 20वां वचन। यह वचन हमसे यह कहता है कि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। देखिए, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि यदि हम किसी के विरोध में अपराध या बुराई करें, तब हम घूसे खाएं, हमारे साथ मारपीट हो या हमारी निंदा हो, बुराई हो, तब हम धीरज या सब्र रखते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। तुमने कोई तारीफ वाला काम नहीं किया है, क्योंकि ऐसे कामों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। लेकिन इसके विपरीत इसी वचन में परमेश्वर आगे कहते हैं कि पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यहाँ परमेश्वर किस भले काम की बात कर रहे हैं? यहाँ भले काम से अभिप्राय है परमेश्वर के सेवा के कार्य, परमेश्वर की भीड़ों को बचाने का कार्य, प्रभु के सुसमाचार के कार्य, परमेश्वर के राज्य बढ़ाने के कार्य। ऐसे ऐसे भले काम करके हम दुख उठाते हैं, धीरज धरते हैं, इसके विरोध में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं और सारी बातें परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो ये बातें परमेश्वर को भाती हैं। यानी इन बातों से प्रभु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसके विषय में प्रभु ने मत्ती 5:11-12 में भी कहा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। देखिए, यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा? धन्य हो। धन्य शब्द कब निकलता है? जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। धन्य शब्द दिल से निकलता है। तो यहाँ परमेश्वर यानी बहुत खुश हैं। यानी ये धन्य जब परमेश्वर कह रहे हैं तो परमेश्वर दिल से इस बात को खुश होकर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कह रहा है कि जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, परमेश्वर कह रहे हैं कि जब मुझ में समर्पित होने के कारण, मेरे कार्य करने के कारण, मेरे सुसमाचार फैलाने के कारण, मेरी भेड़ों को बचाने के कारण और मेरे सेवा कार्य करने के कारण, मेरे लिए मारे मारे फिरने के कारण, जब लोग तुम्हारे विरोध में बातें बोलें, तुम्हें सताएं, तुम्हारी चुगली निंदा करें, तुम्हारे विरोध में झूठी और बुरी बातों का प्रचार करें, तो ऐसी बुरी बातों के विषय में परमेश्वर कह रहे हैं तुम दुखी मत होना, आनंदित होना, मग्न होना। मग्न यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, आनंद मनाना, नाचना झूमना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में कौन सा फल है? जीवन का मुकुट, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है इन्हीं बातों से मैं प्रसन्न होता हूँ, इन्हीं बातों से खुश होता हूँ। देखिए, परमेश्वर इस संसार में आया, उसने हमारे लिए कार्य किए, बहुत से भले कार्य किए। उसने हमारे लिए दुख भी उठाया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको नंगा कर दिया गया, मारा पीटा गया, उसके लिए चिट्ठियाँ डाली गईं, उसके मुंह पे थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया। वो कांटे उसके शरीर के अंदर तक धंस चुके थे, खून निकल रहा था, हमारे लिए खून तक बहा दिया उसने। हमारे लिए वो अपमानित हुआ, बेइज्जत हुआ, बहुत कुछ सहा उसने, सब कुछ सहा उसने कुछ नहीं कहा।
उसने इनके विरोध, उन सब के विरोध में कोई बातें नहीं कही। वो सबको धीरज के साथ, सब्र के साथ सहता रहा। पता है क्यों? क्योंकि उसके पिता की आज्ञा थी। उसके पिता की आज्ञा थी कि इस काम को उसको करना था, और इस पिता और अपने पिता की आज्ञा को उसने पूरी ईमानदारी के साथ किया। उसने सब्र रखा, धीरज रखा, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब 1:14 में भी कहा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी ना हो। देखिए, परमेश्वर ने सब कुछ धीरज रखा, सब कुछ सब्र रखा, और उसका क्या हुआ? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्रतिफल रखा? परमेश्वर सिद्ध हुआ। परमेश्वर ने उस कार्य को पूरा किया जो उसके पिता ने उसको आज्ञा देकर भेजा था, उसमें वो सिद्ध हुआ, अपने जीवन से उन कामों को पूरा किया। उसका प्रतिफल क्या हुआ? कि आज हम परमेश्वर के द्वारा उन पापों से आज़ाद हुए। आज हम शैतान के चंगुल से छुटकारा पा चुके हैं, छुड़ाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने बलिदान देकर वो रास्ता बनाया हमारे लिए। तो ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। भले ही हमारे लिए लोग कुछ भी बोले, बुरा भला कहें, बुराई करें, निंदा करें, हमें सताएं, लेकिन हमें उन बातों से परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि इस बात से खुश होना है कि इन बातों से हमारा परमेश्वर खुश होता है। तो हमारे परमेश्वर को ये बातें भाती हैं, और तो हमें ऐसे ही काम करने जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हमें वो जीवन का मुकुट चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उस स्वर्ग में। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन से, इस कलाम से आपको आशीष मिली होगी। आपको क्या आशीष मिली? आपके जीवन में इस वचन ने क्या कार्य किया? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए अब आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन खुदा, आपकी महिमा, आपकी तारीफ़ करते हैं। आपके कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने भला चंगा रखा, सही सलामत रखा, धन्यवाद करते हैं। मैं अपने भाई बहनों के साथ एक मन एक आत्मा होकर, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, सबके साथ एक मन एक आत्मा होकर आपके चरणों में आते हैं, आपकी महिमा, आपकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि खुदावन आप इस योग्य हैं प्रभु जी। हम सब अपनी हर एक गलती, गुनाह, हर एक पाप, हर दूसरे की क्षमा मांगते हैं जो हमारे जीवन से अगर हो गई है जाने जाने, तो क्षमा करें, विनती करते हैं, निवेदन करते पिता आपसे। प्रभु अपनी महिमा में, अपनी सेवा के कार्य में हम सबको रखे खुदावन। तेरे वचन में चलने की हमें तौफीक दे खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना आराधना करते हैं, और हम तेरे सेवा के कार्य को जैसे तूने किया अपने पिता के लिए, ऐसे ही प्यारे यीशु हम आपके लिए उन कार्यों को करने पाएँ जो आपने हमारे रखी है, कार्य रखे हैं, जो बुलाहट रखी है, जो सेवा रखी है, ताकि हम वो काम कर सके खुदावन जो आपको भाते हैं, जिन कामों से आप प्रसन्न होते हैं। खुदावन मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। सब कुछ आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, आपकी सदी इच्छा पूरी। प्यारे यीशु, अपने का विश्वास से जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, तो यकीन कर लो वो हो गया प्रभु जी। यकीन करते हैं ये हो गया यीशु के नाम से। सारा आदर, सारी महिमा मैं पिता आपको देता हूँ, और इस दुआ को यीशु के जीवित और पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेता हूँ। दया के साथ सुने पिता, और ग्रहण कीजिए प्यारे यीशु में से, आमीन। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन।